एक पुरानी कहावत है कि अंत हर चीज की बुरी होती है, चाहे सुख में हो या दुख में। जब व्यक्ति को बार बार दुखों का सामना करना पड़ता है या दुखों को फील करता है तो उन दुखों का प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। और वहीं अगर कहीं कोई बड़ी खुशी मिलती है तो कई बार देखा गया कि लोगों को हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, ये सुख दुख छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति को दाल पसंद है और अगर 1 महीने तक लगातार वो दाल बनवाई जाए सुबह शाम, तो 1 महीने के बाद ये स्थिति पैदा हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन उसके दिमाग में, उसकी बॉडी में ऐसे होंगे कि मात्र दाल के नाम से, मतलब दाल बने नहीं लेकिन केवल इतनी बात छेड़ दी जाए कि सब शाम को दाल बननी है, तो वो व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मार पिटाई पे उतर आए। अब तो साइंस भी कह चुकी है कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर जो केमिकल रिएक्शन पर चलता है। अब हम क्या घर पे पड़े हुए टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उसमें कभी सीरियल में हमने खुशी देखी, कभी गम देखा, और वो भी गम और खुशी वो जो काल्पनिक है। अरे साल में 1-2 फिल्म आई ऐसी, या 2-4 फिल्म आई जो कि हिस्ट्री पर है, जो वास्तविकता पर है, देखनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन होने भी चाहिए, लेकिन साहब जो काल्पनिक हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जो मन गढ़ंत है, उन पर हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसका प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर और फिजिकल शरीर पर पड़ता है। आपको वास्तविक बात एक और बताऊं कि इसका प्रभाव हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और हमारे शरीर पर, प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये व्यक्ति जो फिल्म में कभी वो बादशाह बन जाता है, कभी वो चोर बन जाता है, कभी वो डाकू बन जाता है, असल में हम ही नहीं समझ पाते कि आखिर इसका बाप कौन है, चोर है, डाकू है, लुटेरा कौन है। और ऐसी काल्पनिक कहानियों पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। हीरो 10 मंजिल से कूदा, वो भी क्रेन की सहायता से। और वास्तविकता यह है कि अगर उसे 1 मंजिल से भी कूदा दिया जाए ना, तो 2 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा। इन काल्पनिक कहानियों की वजह से, क्योंकि इतना बॉदरेशन हो गया ना कि हजारों कहानी पैदा हुई जो थी नहीं, और जो एक्चुअल कहानी जो गिनी जा सकती थी वो हम भूल गए। सिंहासन हिलोटे राजवंशों ने भक्ति तानी थी, और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। और चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भूल गए साहब झांसी की रानी, क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द काल्पनिक कहानियां इतनी हो गई कि हम वास्तविक कहानी को भूल ही गए। सोशल मीडिया हो या टेलीविजन हो, इस बात का हमें बिल्कुल निश्चित करना चाहिए कि हमको और हमारे बच्चों को कितना समय इस टेलीविजन पे देना है। एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरे दिन पड़े हुए हैं, इससे केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग में होंगे, आपके बच्चों के में होंगे, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है कि फिल्मों में अर्धनग्न कपड़े होकर जो हीरोइन घूमती हैं, वो मां पद्मिनी जैसे किरदार को कैसे निभा लेती हैं। इनकी आत्मा इनको धिक्कारती नहीं।